भारत में आएगा भयंकर सैलाब। कुदरत मचा सकती है भारी तबाही। डूब जाएगा भारत का आधा हिस्सा। क्या धरती से खत्म हो जाएगा भारत का नामो निशान? क्या पानी में डूब जाएगा भारत? भारत जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जल्द ही ये पानी उसे ही ले डूबने वाला है। जी हाँ, जल्द ही कुदरत का ऐसा कहर बरसने वाला है कि भारत के तटीय इलाके पानी में डूब जाएंगे। इस तबाही में करीब 5 करोड़ लोग मौत के आगोश में चले जाएंगे। भारत के मुंबई, गोवा, चेन्नई जैसे तटीय इलाकों के नामो निशान ही खत्म हो जाएंगे और समुद्र में डूब जाएंगे। ये अफवाह नहीं, ये सच है। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई ये चेतावनी कोई मजाक नहीं है, एक सच है। हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है ऐसा कि भारत के ये तटीय इलाके डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। क्या है इस तबाही का कारण? क्या सच होगा खतरा? हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। आप देखिए इस वीडियो को, जहां छिपा है भारत की तबाही का पूरा सच। पानी में डूब जाएंगे भारत के तटीय इलाके। जलवायु परिवर्तन के दिखने लगे हैं दुष्परिणाम। 5 करोड़ लोगों की जिंदगी हो सकती है तबाह। दोस्तों, हिंद महासागर से 3 तरफ से घिरे भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण तबाही मच सकती है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की ताजा रिपोर्ट में भारत के लिए कई चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। इस रिपोर्ट की माने तो भारत एक ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक आर्थिक रूप से प्रभावित होता है। यही नहीं, सदी के अंत तक भारत में करीब 5 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मुंबई, चेन्नई, गोवा जैसी जगहों पर तटीय इलाके समुद्र में डूब सकते हैं। IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण समुद्र के तटीय वाले इलाकों में स्थिति सबसे खराब होने वाली है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण उसकी परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 3.5 करोड़ लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के चलते तटीय बाढ़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यही हाल रहा तो देश के तटीय शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, गोवा, विशाखापत्तनम, ओडिशा में बढ़ते समुद्री जल स्तर से निचले इलाके जलमग्न हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन शहरों में समुद्र का तापमान 0.8 डिग्री बढ़ने से चक्रवातों के आने की दर बढ़ने लगी है और उनकी तीव्रता बढ़ने से वो और उग्र होकर बार बार आने लगे हैं। इसका असर इन तटीय शहरों के नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा है। इन शहरों के लोगों को गर्म हवाओं और भारी वर्षा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत उन स्थानों में से है जो जलवायु परिवर्तन के चलते असहनीय परिस्थितियों का सामना करेगा। इसके उदाहरण के तौर पर विशेषज्ञों का कहना है कि तटीय इलाकों में तूफान और चक्रवात पहले से ही आते रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से ये हर साल आ रहे हैं। पश्चिमी तट पर आए तूफान ताउते ने भारी तबाही मचाई थी और इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास ने बड़े पैमाने पर बर्बादी मचाई है। दुनिया भर में अब तक आए 36 सबसे भयावह उष्णकटिबंधीय तूफानों में से 26 बंगाल की खाड़ी में शुरू हुए हैं। एहतियातन उपायों के जरिए जान के नुकसान पर तो अंकुश लगाने में कुछ हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन संपत्ति, पर्यावरण और खेतों को होने वाले नुकसान की भरपाई लगभग असंभव है। यास की वजह से समुद्र के खारे पानी ने सुंदरबन इलाके में हजारों एकड़ खेतों को बर्बाद कर दिया है। उनको खेती के लायक बनाने में कई बरस लग सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर साल तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्री सतह गर्म हो रही है, नतीजतन उसके ऊपर चलने वाले हवाएं भी शीघ्र सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाती हैं। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी ज्यादा गर्म है। इस कारण यहाँ पर बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र को तूफान में बदलने के लिए पर्याप्त मौसमी मदद मिल जाती है। मैदानी इलाकों के तापमान में दर्ज हो रही बढ़ोतरी, गर्मी और उमस से बेहाल होगी लोगों की जिंदगी। वहीं मैदानी इलाकों को लेकर भी चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के मैदानी शहरों जैसे दिल्ली, बिहार, पटना, लखनऊ, हैदराबाद में जलवायु परिवर्तन के चलते गर्मी इतनी बढ़ गई है कि वो असहनीय होती जा रही है। जानलेवा गर्मी और सर्दी के मौसम में भयानक सर्दी जैसे चरम मौसमी स्थितियां बन चुकी हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वेट बल्ब यानी गर्मी और उमस से मिलकर अगर तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो ये स्थिति बेहद खतरनाक होती है। ऐसे में उत्तरी और भारत के कई हिस्से सदी के अंत तक 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक खतरनाक वेट बल्ब तापमान का अनुभव करेंगे। अगर तापमान में बढ़ोतरी जारी रही तो लखनऊ और पटना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के वेट बल्ब तापमान तक पहुंच जाएगा, जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद में वेट बल्ब तापमान 32 से
34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। कुल मिलाकर कहें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ग्लोबल वार्मिंग ने बढ़ाया हिमालय के क्षेत्र में तापमान। ग्लेशियर पिघलने से बढ़ रही परेशानी। कहीं सूखा नदियों का पानी, कहीं आ रही बाढ़। भारत के हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की स्थिति भी खराब हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय की गोद में बसे नगरों में ग्लेशियर की बर्फ पिघलने की रफ्तार में तेजी से बढ़ रही है। कभी पानी की कमी तो कभी बाढ़ जैसे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की वजह से ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, जिनकी भरपाई भी इंसान शायद ही कर पाए। इनमें चमोली जैसे हादसों की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने और भूस्खलन समेत तमाम घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। ग्लेशियर में झीलों के बनने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जो आने वाले समय में किसी खतरे से कम नहीं है। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने एक बार फिर सजग रहने की हिदायत दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें तत्काल इंसानों द्वारा किए जा रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा, नहीं तो इसके परिणाम इतने भयानक होंगे कि मानव उन्हें चाह कर भी रोक नहीं पाएगा। उत्तराखंड में करीब 1200 ग्लेशियर झील हैं, जिसमें से एक भी झील खतरनाक नहीं है। बावजूद इसके ग्लेशियर लेक के टूटने का खतरा बना रहता है। इसका उदाहरण साल 2013 में केदारनाथ में आई आपदा और साल 2017 में गंगोत्री में आई आपदा के साथ ही 2021 में रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने से फ्लड आया था। हालांकि गंगोत्री में साल 2017 में आई आपदा से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि वहां जनसंख्या कम थी। ऐसे में अगर समय समय पर ग्लेशियर झीलों को देख रेख की जाए तो झील से होने वाले खतरे को टाला जा सकता है। वहीं अगर यही हाल रहा तो बाढ़ के ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति होने से कोई रोक नहीं पाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के लगभग 40% जनता 2050 तक पानी की किल्लत का सामना करने वाली है, जबकि यह समस्या अभी 33% है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों की घाटियों में भी जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बाढ़ में वृद्धि देखी जाएगी। तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियरों की वजह से भारत में लगभग 40% लोग 2050 तक पानी की किल्लत का सामना करेंगे, जबकि अभी ये 33% है। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत के ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया फैल रहा है, जो काफी चिंताजनक है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से बीते एक दशक के दौरान चक्रवाती तूफानों के स्वरूप और गति में बढ़ोतरी हुई है। वो बताते हैं कि इस केंद्र में जलवायु परिवर्तन के असर के तमाम पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया जाएगा, ताकि उनसे निपटने या कम से कम उसके असर को कम करने के लिए ठोस योजनाएं बनाई जा सके। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि हिमालयी इलाके में बढ़ने वाली कार्बन की मात्रा भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। इलाके के पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ने का असर व्यापक और दूरगामी होगा। वो कहते हैं कि इस खतरे से निपटने के लिए अभी से एक ठोस नीति बनाकर उसे गंभीरता से लागू करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के प्रयासों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इंसान समय रहते नहीं संभला तो जिन बातों की आज आशंका जताई जा रही उन्हें सच होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके परिणाम कितने भयानक होंगे इसका हमें अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि जब कुदरत अपने कहर ढाती है तो इंसान मात्र मूक बधिर बनकर ही रह जाता है। उस कहर का जवाब देने की हिम्मत इंसान में नहीं होती है।